तू सोच भी नहीं सकता भाई, ये जो 21 दिन है ना, ये तेरी पूरी जिंदगी को या तो बना देंगे या बर्बाद कर देंगे। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई किताब की लाइनें नहीं सुना रहा। ये वो दर्द है जो मैंने खुद जिया है, वो जलन, वो पछतावा, वो खुद से घिन, सब कुछ। और अब मैं तुझसे कह रहा हूं, अगर तू आज नहीं जागा ना, तो सारी उम्र आईने से आंख नहीं मिला पाएगा। क्योंकि जो गंदगी तू रोज अपने अंदर भरता है, वो तुझे खोखला बना रही है। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके तू मर रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि तुझे लग ही नहीं रहा। तू हंस रहा है, मीम देख रहा है, स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन अंदर से तेरा आत्मा चीख रहा है, तुझे पुकार रहा है, रुक जा भाई, ये तू नहीं है, ये तेरा असली चेहरा नहीं है। लेकिन तू सुन नहीं रहा। और फिर हर रात जब तू थका हारा बिस्तर पर गिरता है, तो तुझे महसूस होता है कुछ तो गलती है, कुछ तो सड़ गया है अंदर। लेकिन तू फिर अगली सुबह वही गंद दोहराता है। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर वो आग ही नहीं बची जो एक मर्द में होनी चाहिए। तू मर्द कहलाने लायक ही नहीं रहा भाई। सच सुनना है तो सुन, तुझसे ज्यादा स्टेबल तो तेरा वाईफाई है, और तुझसे ज्यादा वफादार तो तेरा फोन। हर बार जब तू कहता है बस आज आखिरी बार, तो वो आज तेरी जिंदगी से एक और ईंट निकाल देता है। और फिर जब घर वाले तुझसे कुछ पूछते हैं तो तू सिर झुका लेता है, क्योंकि तुझे खुद पे शर्म आ रही होती है। लेकिन तू बोलता नहीं, क्योंकि तुझे आदत हो चुकी है अंदर ही अंदर सड़ने की। लेकिन अब अगर तू इन 21 दिनों में खुद को नहीं तोड़ता, खुद को नहीं बदलता, तो भाई सच में तू गया काम से। मैं बोल रहा हूं, ये जो ब्रह्मचर्य का रास्ता है ना, ये सिर्फ वीर्य को रोकने का नाम नहीं है। ये खुद को एक दिशा देने का नाम है, वो दिशा जिसमें तू खुद को भगवान से भी बड़ा महसूस करेगा। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। पहले दिन से ही मन तुझे नोच खाएगा। तेरा खुद का दिमाग तुझे बोलेगा, क्या जरूरत है ये सब करने की, तू ठीक है जैसा है। लेकिन भाई सच ये है कि तू ठीक नहीं है। तू अंदर से टूटा हुआ है। तू अंदर से इतना कमजोर हो चुका है कि तुझसे अपना फोन नहीं छोड़ा जाता। तेरा मन तुझसे चालाक हो गया है। वो तुझे बहलाता है, पुचकारता है, और फिर अगले ही पल गंदगी में धकेल देता है। मैंने खुद से यह सवाल पूछा था एक रात, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं कि खुद पे कंट्रोल भी नहीं कर सकता? और उस दिन मैंने फोन दीवार पर दे मारा, लाइट बंद की और कांपते हुए सो गया। लेकिन सुबह उठकर जो महसूस हुआ वो जादू था। ऐसा लगा जैसे कई साल बाद रूह को चैन मिला हो। लेकिन भाई अगला दिन फिर वही मन का शैतान, फिर वही, बस एक बार। और ये एक बार ही तुझे हर बार गिराता है, हर बार रुलाता है। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन वही सोच है जो तुझे कहती है बस इतना कर ले, फिर सब ठीक कर लेंगे। लेकिन सब कुछ कभी ठीक नहीं होता जब तक तू खुद ठीक नहीं होता। तीसरे दिन जब शरीर थोड़ा संभलने लगता है तो तेरा मन चालाक बन जाता है। अब वो हमला नहीं करता सीधे, अब वो तेरे अतीत से वार करता है। पुरानी तस्वीरें, पुराने चैट, पुराने वीडियो सब फेंक कर तेरे सामने रख देता है जैसे कोई गंदगी की थाली। और तू देखता है, सोचता है बस देख लेने से क्या होगा। लेकिन यही तू फिसल जाता है। यही तू फिर उसी गड्ढे में गिरता है जिससे निकलने के लिए तू इतनी मेहनत कर रहा था। उस वक्त खुद को याद दिला जब तू खुद से घिन करता था, जब तू खुद को आईने में देखने से डरता था। वो लम्हा याद कर और रुक जा भाई, रुक जा। चौथे दिन तू थोड़ा बदलने लगता है। चेहरे पे हल्की सी चमक आती है। लोग तुझसे नजरें चुराने लगते हैं, क्योंकि अब तू वो कमजोर लड़का नहीं दिखता। लेकिन यहीं से खतरा शुरू होता है, जब तेरे अंदर अहंकार आने लगता है, जब तू खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगता है। भाई ये ब्रह्मचर्य नहीं, ये घमंड है। और ये घमंड तुझे दोबारा उसी दलदल में गिरा देगा जहां से तू निकला था। 5वें दिन तेरा मन तुझसे दोस्ती कर लेता है। वो कहता है थोड़ा सा कर ले, फिर वापस कंट्रोल कर लेंगे। और यही तू फंस जाता है, क्योंकि अब तेरे अंदर का शैतान दोस्त की शक्ल में आ गया है। उस दिन मैंने अपने आप को जबरदस्ती खींचा, नहाया, दौड़ा। इतना दौड़ा कि सांस फूलने लगी। पसीना बहा तो गंदगी भी बहती गई। शरीर थकता गया, मन शांत होता गया। छठे दिन एक सपना आया, डरावना, उलझा हुआ। उठा तो दिल धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद से पूछा क्यों कर रहा हूं ये सब। तब समझ आया,
ये सिर्फ वासना पर कंट्रोल नहीं, ये आत्मा को दिशा देने की यात्रा है। 7वें दिन खुद पे थोड़ा भरोसा बनता है, नजरें खुद से टकरा पाती है, चाल में ठहराव आता है। लेकिन 8वें दिन फिर वही फंदा। मन कहता है अब तो जीत गया है, बस एक बार देख ले, अब तू कंट्रोल में है। और ये सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि जब तू सोचता है कि तू जीत गया, तभी असली हार शुरू होती है। उस दिन मैंने फोन उठाया, स्क्रीन जली, लेकिन वीडियो चालू नहीं किया, साइड में रख दिया। और भाई, उस 1 सेकंड की जीत ने मुझे समझा दिया असली ताकत क्या होती है। असली ब्रह्मचर्य है खुद को वक्त पर रोक लेना। 9वां दिन आया, मन ने अब घमंड का रूप ले लिया। बोला अब तू सबसे बेहतर है, और यह सबसे जहरीली सोच होती है। उस दिन मैंने डायरी निकाली, खुद को फिर से जमीन पर खींचा, लिखा मैं अभी कुछ भी नहीं हूं, यह सफर अभी लंबा है। 10वां दिन सपने, डरावनी सोचे, बेचैनी। लेकिन बैठा और ध्यान किया, आंख बंद, सांस धीमी, मन शांत। तब समझ आया संयम के साथ सजगता भी जरूरी है। ब्रह्मचर्य में सिर्फ रुकना नहीं, हर पल जागरूक रहना भी जरूरी है। 11वें दिन जब बाहर निकला तो दुनिया अलग दिखी, जैसे सब कुछ पहली बार देख रहा हो। पेड़, पत्ते, हवा, सब मुझसे कुछ कह रहे थे। और तभी आया ट्रिगर। लेकिन इस बार मैं तैयार था। फोन जेब में रहा और मैंने जीत दर्ज की। 12वें दिन मन भारी था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लगा जैसे सब कुछ बेमतलब है। लेकिन खुद को कहा ये एक फेज है, तू इससे निकल जाएगा। और शाम तक वो बोझ भी उतर गया। 13वां दिन आया और मैंने खुद में एक अजीब सा बदलाव देखा। वो चीजें जो पहले मुझे खींचती थी अब असर नहीं कर रही थी। अब मैं शरीर नहीं, आत्मा महसूस कर रहा था। और भाई, यही असली बदलाव है भाई। अब पकड़ के बैठ जा, क्योंकि अब जो आने वाला है वो और भी ज्यादा कड़वा, और भी ज्यादा गहरा, और इतना सच्चा है कि तुझसे तेरी औकात तक पूछ लेगा। ये अब सफर का दूसरा हिस्सा नहीं है, ये असली अग्नि परीक्षा है। अब जहां से तू एक नया इंसान बनता है, या फिर दोबारा उसी गंदगी में डूब जाता है जहां से निकलने की कसम खाई थी। 14वां दिन, सपनों का हमला फिर से हुआ। लेकिन अब तेरे सपने सिर्फ देख नहीं रहे तुझे, अब वो तुझे गिरते हुए दिखा रहे हैं, हारते हुए, तड़पते हुए। और जब तू नींद से जागता है तो पसीने से भीगा हुआ होता है, कांपता हुआ। लेकिन इस बार तू टूटा नहीं। तू बैठा, आंख बंद की और खुद से बोला ये सपना नहीं है, ये चेतावनी है। अब भी नहीं संभला तो फिर से गिर जाएगा। और भाई, उस दिन ध्यान करते वक्त मैं खुद को देख पा रहा था, जैसे कोई अंदर बैठा देख रहा हो कि अब ये बंदा सच में बदलना चाहता है। फिर आया 15वां दिन, सबसे शांत, सबसे स्थिर। फोन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना कोई नोटिफिकेशन चेक करने की तलब, ना किसी दोस्त से बात करने की जरूरत। ऐसा लगा जैसे मैं अब भीड़ से निकलकर अपने आप में घुस गया हूं, जैसे सारी आवाजें बंद हो गई है और अब सिर्फ मेरी आत्मा बोल रही है। और तब समझ आया कि सुकून बाहर नहीं, ध्यान में है। लेकिन फिर 16वां दिन, भाई, ये दिन तो जैसे अतीत की कब्रें फाड़कर आया हो। एक के बाद एक यादें, पुरानी बातें, कुछ गाने, कुछ वीडियोस, सब जैसे तेरे सामने गंदा खाना परोस रहे हो। और तेरा मन कहता है बस थोड़ा सा देख ले, बस महसूस कर ले, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तू वो नहीं है जो पहले था। अब तू जानता है कि ये चुपचाप जहर है, जो मीठा लगता है पर अंदर से सड़ा देता है। और भाई, उस दिन मैंने खुद से कहा अब तू पहले वाला नहीं है, अब तू खुद पे भरोसा करने लायक बन चुका है। और अब तू किसी स्मृति का गुलाम नहीं, तू अब खुद का स्वामी है। 17वां दिन आया तो माँ ने पूछा क्या कर रहा है तू बेटा? चेहरे पे कुछ अलग सा नूर है। मैं हंस दिया। क्या बताता माँ को कि ये जो चमक है ना, ये किसी क्रीम की नहीं है, ये खुद से हर रोज लड़ी गई लड़ाई की जीत है। ये उस वीर्य की शक्ति है जो अब बर्बाद नहीं हो रही, जो अब शरीर में टिक रही है, जमा हो रही है और आत्मा को जला रही है तब की तरह। 18वें दिन ध्यान में बैठा और 30 मिनट तक बिना हिले डुले बैठा रहा। और वो वक्त ऐसा था जैसे मैं शरीर नहीं, मैं चेतना था, जैसे कोई शून्य में समा गया हो। और वहां सिर्फ शांति थी, स्थिरता थी। और वहां ना कोई वासना थी, ना कोई लालच, ना डर, सिर्फ मैं था, असली मैं। उस दिन मेरी रूह कांप गई।
19वां दिन मन की आखिरी कोशिश थी। अब उसकी सारी चालें खत्म हो रही थी, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की। अंदर से आवाज आई, अब नहीं बचेगा तू, अब गिर जाएगा। और भाई सच कहूं तो कुछ सेकंड के लिए मैं डगमगा गया। हाथ बढ़ा ही था कि उसी पल मुझे 18 दिन की तपस्या याद आ गई। वो पसीना, वो अकेलापन, वो दर्द, और फिर खुद को घसीट कर सीधा कर दिया। उस दिन मैंने मन को हरा दिया। उस दिन मैंने खुद को जीत लिया। 20वें दिन सुबह जैसे कोई नई दुनिया में आंखें खुली हो। सूरज की पहली किरण जब चेहरे पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने आशीर्वाद दे दिया हो। मैं बिना कुछ बोले पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं मांगा, बस बैठा रहा और बस महसूस करता रहा खुद को, उस सुकून को जो कभी था ही नहीं और अब जैसे हमेशा से था। अब ना किसी चीज की भूख, ना किसी चीज की लालसा, अब सिर्फ नियंत्रण था, सिर्फ आत्मसम्मान था। और फिर आया 21वां दिन। भाई ये वो दिन था जिसके लिए तूने आग में छलांग लगाई थी। तूने रिश्ते छोड़े, आदतें छोड़ी, मजे छोड़े, अकेलेपन को गले लगाया। और उस सुबह जब आंख खुली ना तो ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर में कोई प्रकाश दौड़ गया हो, जैसे कोई दिव्यता उतर आई हो। अब न मन बेचैन था, न शरीर थका हुआ। अब बस एक ठहराव था, एक शक्ति थी, और सबसे बड़ी बात, एक इज्जत थी खुद के लिए। खुद से नजरें मिलाने लायक बन गया था मैं। अब किसी की आंखों में देखने से डर नहीं लगता था। अब मैं वो नहीं था जो शुरुआत में था, जो रोज खुद से हारता था। अब मैं योद्धा था, साधक था। लेकिन सबसे जरूरी, अब मैं खुद से प्यार करता था। अब मैं किसी वैलिडेशन का भूखा नहीं था। अब किसी लाइक या व्यू से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब मेरे अंदर का आदमी जाग चुका था, जो सिर्फ उठने के लिए गिरता है, जो सिर्फ जीतने के लिए लड़ता है, जो अब किसी बहाने की चादर ओढ़कर नहीं सोता, बल्कि दर्द की आग में तप कर सुबह उठता है। और अब जब मैं आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है, ये सिर्फ 21 दिन नहीं थे, ये मेरी मौत और दोबारा जन्म की कहानी थी। ये वो क्रांति थी जो अंदर शुरू हुई और बाहर तक फैल गई। और भाई अब तुझे भी यही करना है। अब तुझे भी खुद को जीतना है, क्योंकि अगर तू नहीं जीता ना तो जिंदगी तुझे हर दिन मारती रहेगी। लेकिन अगर तू आज से, अभी से, इसी पल से खुद से लड़ना शुरू कर दे तो मैं वादा करता हूं तेरा आने वाला हर दिन तुझसे जलने लगेगा और तू खुद की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा।